राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। तो स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस सेशन में, इससे पहले जो हमने सेशन कंप्लीट किया उसमें सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कर रहे थे। आज का जो हमारा सेशन है, आज का भी सेशन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे। स्टूडेंट हमने सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस में 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था कि अगर आपका यूनिटरी मेथड से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने यूनिटरी मेथड क्लियर किया था और हमने टर्म सीखी थी सिंपल इंटरेस्ट की। फिर हमने सेकंड सेशन में सीखा था स्टूडेंट यूनिटरी मेथड के हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमने एक टाइप सीखा था जो कि आपका नंबर ऑफ एसआई के ऊपर डिपेंड था। अगर आपको कोई भी एसआई किसी टाइम से रिलेटेड मिल जाती है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम ये सीख चुके हैं स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी तरीके के क्वेश्चंस पे और कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होने वाला है स्टूडेंट। तो शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। लगा लीजिए हेडिंग एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट जो हमारा आज का सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को एक अलग तरीके से सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशंस में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो थोड़ा सा अलग मेथड था। आज हम लोग जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, वो आपका थोड़ा सा अलग मेथड है स्टूडेंट। हम लोग सबसे पहले टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे आज के सेशन में ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम ये वाला सेशन अटेंड कर रहे होंगे, जिन्होंने प्रीवियस के 2 सेशन कंप्लीट नहीं किए। तो ये उनके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म होती है एसआई में प्रिंसिपल यानी कि पी। ठीक है, प्रिंसिपल हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट, ठीक, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, आपका जो भी आपका वैल्यू लग रही है यानी कि मूलधन, हिंदी में हम इसको प्रिंसिपल पे बोल देते हैं मूलधन। ठीक है, वो आपका मूलधन जो होता है यानी कि प्रिंसिपल आपकी जो होती है, हम हमेशा 100% इसको कंसीडर करते हैं। अगर आपको कहीं वैल्यू गिवन नहीं है कि आपकी वो वैल्यू कितनी है, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, 100%। फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट आर। आर मीन्स हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल पे जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उस पे जो परसेंट लगाई जाती है वो आपका आर हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इसको ब्याज की दर। ठीक है स्टूडेंट, ब्याज की दर आपकी क्या हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम शो करते हैं आर परसेंट। फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट टी, जो कि आपका क्या होता है टाइम्स। टी क्या होता है आपका टाइम, जो आपका जो इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जा रहा है वो जितने टाइम के लिए चार्ज किया जा रहा है वो आपका टी होता है। फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो आपका साधारण ब्याज जो लगता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, एसआई क्या होता है स्टूडेंट, एसआई को हम किस तरीके से शो करते हैं, हमारा एसआई जो होता है वो होता है आर टी परसेंट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको क्या गिवन करेगा, एसआई आपको गिवन करेगा। फिर आपका आ जाता है नीचे सबसे लास्ट टर्म है आपकी अमाउंट। अमाउंट आपका क्या होता है प्रिंसिपल। अमाउंट आपसे आपका जो बना होता है वो किससे जोड़कर बना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एसआई। ठीक है, आपका जो अमाउंट बनता है वो आपका प्रिंसिपल, जो भी आपकी प्रिंसिपल थी जो आपने बोरो करी है या फिर आपने इन्वेस्ट करी है कहीं पर भी, तो आपकी वो क्या हो जाती है प्रिंसिपल, प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है जितने भी रेट से, वो प्लस प्रिंसिपल आपका क्या हो जाता है, अमाउंट मिल जाता है आपको। जब आप प्रिंसिपल प्लस एसआई करेंगे तो आपको अमाउंट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या हो गई सिंपल इंटरेस्ट की सारी आपकी ये टर्म्स हो गई। इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये सब चीजें आती हैं। अगर आपको कहीं पे भी पी दिखाई दे रहा है तो आपको डायरेक्टली ये क्लिक होना है अपने माइंड में कि आपका पी है तो आपको प्रिंसिपल गिवन है। अगर प्रिंसिपल आपको कहीं गिवन नहीं है तो वो क्या कर देता है, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि एन अ सर्टेन सम, किसी सर्टेन सम पे आपको सर्टेन सम वो दिया गया है लेकिन आपको पता नहीं कि वो सम एग्जैक्टली क्या है, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हम उसको 100% कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका प्रिंसिपल पर चार्ज किया जाता है परसेंट के हिसाब से वो आपका क्या हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने टाइम के लिए किया जाता है वो आपका टाइम हो गया। एसआई हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपका आरटी परसेंट। ठीक है, फिर अमाउंट आपका हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी सारी टर्म्स हो गई। तो मूव कर लेते हैं आगे, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज अलग टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं स्टूडेंट। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई। एसआई आपका क्या होता है, हम लोग एसआई अभी तक पढ़ चुके हैं कि आपका जो एसआई होता है वो होता है आरटी परसेंट। ठीक है, आरटी परसेंट हम लोग एसआई पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है कि आपका जो एसआई होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एसआई आपका होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में आपका 100 होता है आपका एसआई। ठीक है, जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, हमने बचपन में सिर्फ यही पढ़ा है कि आपका एसआई इक्वल्स टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी से अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि एसआई इज इक्वल्स टू, ठीक है, एसआई इज इक्वल्स टू आरटी परसेंट ऑफ पी,
मतलब इसका ये हो गया कि RT% ऑफ P, P का क्या हो गया RT% हो गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं RT अपॉन में 100% का आपका 100 आ गया अपॉन में मल्टीप्लाई आपका P आ गया, ठीक है। P आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में क्या आ जाएगा 100। मतलब ये हो गया PRT अपॉन में 100। मतलब घूम फिर के स्टूडेंट हम लोग यहीं पर आ गए, हमारा जो केस बन गया वो यही बन गया। मतलब ये था कि आपकी ये जो एक्सप्लेनेशन है, इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 मिलता है, ठीक है। तो जो ये जो आपको मिलता है वो स्टूडेंट क्या होता है आपका ऐसा ही होता है, ठीक, ऐसा ही होता है स्टूडेंट। तो अगर इसमें आपका क्या हो जाए R, इस केस में अगर आपका इस केस में आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि R इज कांस्टेंट, अगर आपसे बोल दिया जाए कि R इज कांस्टेंट, ठीक है, R आपको क्या दे दिया जाए कांस्टेंट दे दिया जाए और आपसे T यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। RT में R आपको कांस्टेंट दिया गया है और P आपसे बोला गया है कि P जो है आपका प्रिंसिपल जो है वो क्या है स्टूडेंट P1 है, एक P1 है और एक आपका P2 है। मतलब दो प्रिंसिपल पे आपको RT दिया गया है कि RT जो है जिसमें से R क्या है कॉमन, मतलब कांस्टेंट है, R क्या है सेम रहेगा दोनों प्रिंसिपल के लिए, और आपका T जो टाइम आपको गिवन होगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर इसको रख ले स्टूडेंट, ये यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। अगर हम इस तरीके से इसको रखें, हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपका जब दोनों प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल अलग है एक प्रिंसिपल अलग है, तो आपको क्या मिलेगा दोनों का बीच का एक डिफरेंस भी मिलेगा। तो आपका जो SI का डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, SI का आपका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका PRT अपॉन R1, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब R आपका कांस्टेंट है और यहाँ पर P1 आएगा अपॉन में 100 माइनस P2 RT अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा स्टूडेंट वो ये होगा, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से आपको मिल गया कि RT आपका, अगर यहाँ पे देख ले कि RT यहाँ पर RT अपॉन 100 और RT अपॉन 100 यहाँ पर आपका कॉमन है, तो अगर हम इसको यहाँ पर लिख ले RT अपॉन 100 मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 माइनस P2, ठीक है। P1 माइनस P2 हम इसको लिख सकते हैं और इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन 100, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट कि आपका जो SI का डिफरेंस आएगा, SI का आपका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट, इसका SI का जो आपका डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा P का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं 100। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से SI का डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल का डिफरेंस मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है स्टूडेंट, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट कि आपका SI का डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल का डिफरेंस रखना है, मल्टीप्लाई आपको R से करना है, मल्टीप्लाई T से करना है, अपॉन में आपको 100 रख के आपको सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के थ्रू कि ये किस तरीके कैसे आएगा ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया है, वरना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही है। इसी पे बेस्ड आगे के कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले और क्वेश्चन भी करने वाले स्टूडेंट मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने अभी सीखा कि आपको अगर SI का डिफरेंस निकालना हो तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो SI का डिफरेंस तभी, एक 3 सिचुएशंस ऐसी हैं कि जब आपको SI में डिफरेंस मिलेगा, वो मैं सिचुएशन आपको नोट करा देती हूँ स्टूडेंट। SI के डिफरेंस के लिए आपको 3 सिचुएशन मिलेंगी जब आपको SI में डिफरेंस मिलेगा। वो सिचुएशन है स्टूडेंट, फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपको प्रिंसिपल में डिफरेंस मिले, ठीक है, और आपको R और T आपको सेम मिले, अपॉन में आपको 100 मिले, ठीक है। और आपका जो सेकंड है वो है आपका, अगर आपको P और T यानी कि प्रिंसिपल और टाइम आपको सेम मिले और आपको जो डिफरेंस मिले वो आपको रेट में यानी कि R में डिफरेंस मिले, ठीक है, तब आपको SI में डिफरेंस मिल सकता है, अपॉन में आपका 100। और आपके थर्ड थिंग जो है वो है अगर आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिल रहा है और आपको टाइम में डिफरेंस मिल रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, SI में डिफरेंस, ठीक है। ये 3 चीजें ऐसी हैं, जब भी आपको इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज में डिफरेंस मिलेगा तो आपको SI में भी डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट। जब भी आप SI निकालेंगे तो उसमें डिफरेंस ही आपको मिलेगा। ये तीनों टर्म्स इस पे बेस्ड है, मतलब ये जो SI का डिफरेंस है ना वो स्टूडेंट इन तीनों टर्म्स पे बेस्ड है कि जब भी आपको अगर
प्रिंसिपल में डिफरेंस मिल रहा है तो आपको एसआई में डिफरेंस मिलेगा। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस मिल रहा है तब भी आपको एसआई में डिफरेंस मिलेगा। अगर आपको टाइम में डिफरेंस मिल रहा है तब भी आपको एसआई में डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट। तो ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मूव कर लेते हैं आगे। तीनों टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, मूव कर लेते हैं आगे। सो स्टूडेंट, जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है, जो मैंने आपको डिफरेंस का मेथड बताया कि आपको अगर आपको एसआई में डिफरेंस मिल रहा है तो आपके जो डिफरेंस होंगे वो चेंज होते रहेंगे। आपको प्रिंसिपल में डिफरेंस मिलेगा तब आपको एसआई में मिलेगा। मतलब ये था कि अगर आपको कहीं पे भी सेम एक चीज पे डिफरेंस मिल रहा है तो आपको एसआई का डिफरेंस वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एसआई का डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको तीनों चीजों में से किसी एक का डिफरेंस आपको गिवन होना चाहिए और अपॉन में 100 होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल, टाइम एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको दोनों पे डिफरेंस मिल रहा है, दो चीजों में अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है तो आप एसआई का डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपका उसी पे बेस्ड है, जो कि है द डिफरेंस बिटवीन एसआई ऑन द सेम सम, ऑन द सम ऑफ ₹1500 फॉर 2 years, ठीक है, इज ₹150, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये पूछा गया है कि अगर किसी एसआई, मतलब किसी एक सम है जो कि आपका क्या है 1500 रुपए है और वो 2 साल के लिए है, उसका जो एसआई है, उसका एसआई आपको कितना दिया गया है ₹150, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है स्टूडेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, यानी कि आर क्या होगा। मीन्स ये आपको यहाँ पर प्रिंसिपल अब गिवन है, वो कितना है ₹1500, ठीक है। फिर आपको टाइम गिवन है, यहाँ से आपको टाइम जो गिवन है वो है 2 years। फिर आपसे बोला गया है कि एसआई यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया है, एसआई का डिफरेंस आपको बोला गया है कि वो क्या है, एसआई का डिफरेंस क्या है, वो आपको दिया गया है ₹150, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आर का डिफरेंस, ठीक है। सीधी सी बात है, जब आपको यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, दोनों चीजें गिवन है और यहाँ पर आपको एसआई का डिफरेंस आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आर का डिफरेंस ही मिलेगा। जैसा भी हमने सीखा कि जब भी आपको एसआई का डिफरेंस मिलेगा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, P मल्टीप्लाई आर का डिफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे आर के डिफरेंस की बात की गई, आर पूछा गया, तो मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर वैल्यू जब पुट करी तो एसआई की जो डिफरेंस की वैल्यू दी गई है वो 150 दी गई है, ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1500, ठीक है। मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड करना है, आर का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक। मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या आपका 2 years अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। ये 2 0 से अगर आप ये 2 0 कट कर ले स्टूडेंट तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 मल्टीप्लाई आर का डिफरेंस मल्टीप्लाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये 15 से इस 15 को यहाँ से डायरेक्टली कट कर लिया तो ये हो जाएगा 110, मतलब 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जब 10 आपको यहाँ से मिल गया तो 2 क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा और आपको यहाँ से आर का डिफरेंस जो मिलेगा, आर का डिफरेंस मिल जाएगा 10 अपॉन में, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से ही आपको 5% मिल जाएगा, जो कि आपका आर का डिफरेंस आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपका जो आर का डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका 5% आपका आर का डिफरेंस निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको अगर कभी भी किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, जो भी आपको गिवन है, आप इस मेथड से वैल्यूज निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस्ड करेंगे आज, तो मूव कर लेते हैं आगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका है, इसमें बोला गया है कि ब्यूटी इन्वेस्ट 2 sums इन स्कीम ए एंड बी एट द रेट ऑफ 12% per annum for 2 years if the difference between the SI received is ₹1440, find the difference of principal। मतलब आपको अब क्या करना है, P का डिफरेंस फाइंड करना है। अभी हमने क्या किया था, R का डिफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हमने फाइंड किया था। हमें क्या करना है, P का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले की वैल्यूज देख लेनी है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, आपको एसआई का डिफरेंस हमें दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना है, एसआई का डिफरेंस वो है ₹1440, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, 12% पर एनम, ठीक। फिर आपको पूछा गया है कि आपका टाइम क्या है, टाइम है आपका टी, वो है 2 years। अब आपको पी का डिफरेंस आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, तो हम एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, एसआई का डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी का डिफरेंस हमें निकालना है, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में आपका 100, ठीक। यहाँ से जब हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ से एसआई के डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1440 इज इक्वल्स टू पी का डिफरेंस हमें निकालना है, मल्टीप्लाई आर कितनी है 12, मल्टीप्लाई क्या है स्टूडेंट 2 अपॉन में 100। अब हमें पी का डिफरेंस निकाला तो हम पी यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब जब मैंने पी इधर ले आया स्टूडेंट तो 100 इधर जा जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14, मतलब 1440 आपका क्या हो जाएगा ये, अब मल्टीप्लाई आपको यहाँ से 100 से करेंगे और आपका ये जो आ जाएगा, जब पी का डिफरेंस आप इधर ले आए तो आपका ये जो आ जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा 12
मल्टीप्लाई 2 आपका अपॉन में आ जाएगा। अब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 12, अगर हम 12 से सॉल्व कर ले, 12 6 आपका जो होता है 144 होता है। हमने यहाँ से इसे सॉल्व कर लिया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 144 6 और 0 यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जब आप ये 0 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 160 मल्टीप्लाई 100 वो 60 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 6000 आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा कि जो उसकी वैल्यू डिफरेंस जो आएगा उसका प्रिंसिपल का वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6000 होगा। ठीक है, जब आपको जो 2 स्कीम पे उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, कितने % के रेट से, 12% के रेट से 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, एसआई का जो डिफरेंस है उसको कितना मिल रहा है 1440 रुपये उसको एसआई का डिफरेंस मिल रहा है। तो अब आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का डिफरेंस हमने फाइंड करा तो हमें मिल गया 6000 उसका प्रिंसिपल का डिफरेंस होगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, पूरे क्वेश्चंस जो मैंने आपको सिखाए आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। अगर आपको क्लियर हो गए तो आप मुझे कमेंट सेशन के थ्रू बता सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे सेशंस में आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको पसंद आई हो स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।